संत कबीर उद्भव स्थल। और ये देखिए, ये संत कबीर दास जी के जन्म स्थली के जाने का रास्ता है। और ये इधर से ये रोड जो दिख रहा है दाहिने तरफ, ये कैंट की तरफ जाता है और ये अंदर सीधे कबीर दास जी के प्रकाट स्थली की ओर जाता है, उनके जन्म स्थली जहाँ उनका प्राचीन मंदिर है। हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि कृष्णा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉगिंग आदि शक्ति बनारस दर्शन में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को ये देखिए लेकर के कहाँ आ गई हूँ, संत कबीर दास जी की जन्म स्थली प्रकाट स्थल लहरतारा वाराणसी। और यहाँ पे उनका प्राचीन मंदिर है और तालाब भी है, जहाँ वो मान्यताओं के अनुसार कमल के फूल पे पाए गए थे। वो तालाब भी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। पहले आप लोग ये पूरा नज़ारा देख लीजिए। और फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कबीर दास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में, वर्तमान में जो वाराणसी जिसे कहा जाता है, में हुआ था। और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म 1398 और संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। और वे नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति को प्राप्त हुए थे। और उनके जन्म दिवस को कबीर साहब के अनुयायी इस दिवस को प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी महानतम कवि हैं। और उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। और उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित की गई थी। और वे हिंदू व इस्लाम धर्म दोनों को मानते थे और एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की भी कड़ी आलोचना की। और उनके जीवन काल में हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें काफ़ी सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें मस्त मौला कहा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इनका जन्म लहरतारा वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। और बनारस में 2 पवित्र स्थान कबीर के जन्म और शिक्षाओं से जुड़े हैं। जन्म स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर और एक मठ है। ये देखिए, ये मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर, और जिसे कबीर प्रकाट्य स्थल लहरतारा कहा जाता है। और इसे देखिए लिखा हुआ है, प्राचीन मंदिर श्री सद्गुरु कबीर प्रकाट्य स्थली लहरतारा वाराणसी। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए, इस बोर्ड पे संत कबीर दास जी की प्रकाट्य स्थली और उनके जन्म के बारे में सब कुछ यहाँ बताया गया है। और कब किस तरह उनका जन्म हुआ था, कैसे वो नीरू और नीमा नामक दंपति को प्राप्त हुए थे। और इस मंदिर का निर्माण उस समय काशी के नरेश वीर सिंह देव बघेल जी ने करवाया था। और फ्रेंड्स, मध्यकाल के दौरान संत कबीर को जनता द्वारा सही रास्ते के प्रकाश स्तंभ और अंधविश्वासों की एक महान चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया था। और कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा आदि शब्दों की मिश्रण है। ऐसा माना जाता है कि रामायणी और शब्द में ब्रज भाषा की अधिकता है। और फ्रेंड्स, आइए हम सब दर्शन करते हैं। ये है संत शिरोमणि श्री कबीर दास जी का ये मंदिर, जहाँ ये उनका प्रकाट्य स्थल भी इसे कहा जाता है, लहरतारा वाराणसी। और आइए हम सब उनका दर्शन करते हैं, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों की काफ़ी मजबूती के साथ निंदा की। और वो जो कहते थे वही करते भी थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अलग अलग से अंतर नहीं होता था। और ये देखिए, उनके शब्द वाणी आज भी लोगों को काफ़ी अंदर तक प्रभावित करते हैं और काफ़ी सच्चाई रहती है। और एक एक उनकी शब्द वाणी में एक एक संदेश होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह की उनकी अनेकों कबीर शब्द वाणियाँ जो है लोगों को अंदर तक प्रभावित करती रही हैं। और आइए ये देखिए, दान पात्र है यहाँ पे। और अंदर चलते हैं। यहाँ ये मंदिर में जिस तरह से उनका प्रकाट्य हुआ था, जन्म हुआ था, तालाब में कमल के फूल पे जिस तरह वो अवतरित हुए थे, सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है अंदर मंदिर में। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अनेकों
इनकी अमृत वाणियाँ इस पूरे मंदिर में लिखी हुई हैं और उनकी एक एक अमृत वाणी आज भी यथार्थ से साक्षात्कार कराता है। और फ्रेंड्स 600 वर्ष पुराना ये मंदिर अभी जो आप लोगों को नए कलेवर में दिख रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पर्यटन संवर्धन की नीति से किए गए काम के बदौलत इस मंदिर का रूप रंग ही काफ़ी परिवर्तित हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और बाहर एक साथ ये देखिए, अंदर जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये पूरा बीच का ये मंदिर पत्थर का बना हुआ है, लेकिन बाहर जो है ये परिक्रमा पथ जो है अब वर्तमान में बना है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कबीर दास जी की जन्म स्थली के उत्थान के लिए काफ़ी योगदान दिया है और इस प्रकार उनके पर्यटन संवर्धन नीति के तहत इस मंदिर की जीर्ण शीर्ण हो रहे मंदिर की कायाकल्प ही हो गई है। और करीब 8 फीट लंबे व 8 फीट चौड़े एरिया में बने इस प्राचीन मंदिर को काशी के राजा वीर सिंह देव बघेल ने बनवाया था, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। और यहाँ पे करीब 300 लोग एक साथ इसमें वर्तमान में बैठकर पूजा कर सकते हैं। और वहाँ अतिथि गृह भी है। 3 अतिथि गृह मंदिर के इस पुराने मंदिर परिसर में बनाया गया है, जहाँ से आने वाले विभिन्न शहरों राज्यों से आने वाले अतिथियों को ठहराया जा सकता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मंदिर परिसर की रेलिंग, जालीदार नक्काशी वगैरह चबूतरा आदि का निर्माण होने से इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। और ये देखिए, यहाँ बोर्ड पे उन लोगों के मतलब यहाँ सब कुछ विवरण हैं जो यहाँ इस मंदिर में दान करते हैं या भंडारे वगैरह का आयोजन कराते हैं, या इस मंदिर के विकास कार्य निर्माण कार्य में जिन लोगों ने सहयोग किया या जो कुछ भी इस मंदिर से संबंधित होते हैं कार्य उस और जितना वो लोग दान देते हैं, सब कुछ यहाँ पे विवरण है। ये देखिए, बोर्ड के दोनों तरफ लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में और कबीर दास जी के प्रकाट्य के बारे में। और फ्रेंड्स, जब से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, नवीनीकरण किया गया है, देखिए काफ़ी खूबसूरत और दिव्य मंदिर दिखता है और चारों तरफ भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी दिखती है। और यहाँ देखिए, हम लोग जब आ रहे थे सामने, और ये देखिए ये समाधि है यहाँ स्वामी अष्टानंद महाराज जी का, जिन्हें रामानंद जी के शिष्य के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, प्रबुद्ध कबीर दास जी का जन्म तो यहाँ लहरतारा वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और जनवरी 1518 में। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1575 में माघ शुक्ल एकादशी में अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। वह मुसलमान और हिंदू दोनों पक्षों को समान रूप से प्रिय थे और उनकी मृत्यु पर दोनों वर्ग के लोगों ने एक मजार और समाधि निर्मित की। और फ्रेंड्स, उन्होंने लगभग पूरा जीवन वाराणसी यानी काशी में ही बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय में वो मगहर चले गए। और अब से 500 साल पहले वर्ष 1518 में यही उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। और कबीर दास जी स्वेच्छा से मगहर आए थे और इसी किंवदंती या अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नरक, जबकि उनका ये मानना था, वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि भगवान की सच्ची भक्ति और अच्छा कर्म ही हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है। अतः सभी सभी इंसानों को सच्ची भक्ति भगवान की और सच्चा कर्म करना चाहिए। और इसलिए वो इस मिथक को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि लोगों का उस समय अंधविश्वास था कि मगहर में जो मरता है उसका जन्म गधे के रूप में होता है, तो वो इस मिथक को तोड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मगहर को ही अपने मृत्यु स्थान के रूप में चुना। तो ऐसे महापुरुष थे संत कबीर, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कागज नहीं छुआ, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी उनकी वाणी पे रिसर्च होता है बस। लेकिन फ्रेंड्स, सत्य तो यह है कि कबीर के ज्ञान को समझने के लिए रिसर्च नहीं, गुरु कृपा की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये देखिए कबीर तालाब, जहाँ पे इसी तालाब में वो कमल के फूल पे मान्यताओं के अनुसार नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। और ये देखिए, अभी इसका सुंदरीकरण तालाब का काफ़ी अच्छे ढंग से कर दिया गया है। और यह तालाब यहीं कबीर मठ और मंदिर से थोड़ी ही दूर पे है। और सबसे पहले ये तालाब 17 एकड़ में था और अतीत में यह मीठे पानी की एक बड़ी झील हुआ करती थी, जो 17 एकड़ में फैली हुई थी। और वर्तमान समय में इसका लगभग 3.5 एकड़ जो है तालाब का हिस्सा पुरातत्व निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन है, जबकि अन्य 8 एकड़ जो है सतगुरु कबीर प्रकाश
प्रकाश धाम के अंतर्गत है। और ये देखिए, और इस तालाब का सफाईकरण के लिए भी काफ़ी रासायनिक दवाएं भी इसमें डाली जाती हैं ताकि इस तालाब का पानी शुद्ध हो सके। और ये देखिए, यहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं और करके गए हुए हैं। तालाब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो ये जिसे कबीर तालाब कहा जाता है। लहरतारा वाराणसी में ये कबीर मठ के ही पास है। वो देखिए सामने नया वाला कबीर प्रकाट्य धाम दिख रहा है। और फ्रेंड्स, कुछ विवरण यहाँ तालाब का यहाँ के स्थानीय लोगों से और वहाँ मठ में लोगों से मैंने पूछ के ही दिया हुआ है। और देखिए कितनी सुंदर जालीदार रेलिंग वगैरह यहाँ पे लगाई गई है और खूबसूरत सफ़ेद पत्थर लगाए गए हैं और काफ़ी रंग रूप इसका खूबसूरत हो चुका है वर्तमान में इस तालाब का। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।